से सने हुए और साजिशों से भरे हुए एक चुनाव की है। चुनाव तो लोकतंत्र से होते हैं, पर राज बंदूकों के बल पर करा जाता है। इस चुनाव का फैसला वोट से नहीं, जिंदगी और मौत से होने वाला था। इस मारकाट में जो बच गया वो विजयी और जो मर गया वो समझो हार गया। मुखिया जी की, मुखिया जी की। हरिया, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। आदमी कितना भी बड़ा हो, उसे दंड जरूर दिया जाएगा। वीरभद्र का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव के वक्त जो आदमी जनता से हाथ जोड़कर वोट मांगता था, आज विधायक बनने के बाद वही जनता को जूते मारने लगा। नमस्कार, आइए बैठिए विधायक जी। वीरभद्र, तुमने हरिया को 100 जूते मारने की सजा दी थी। हाँ, दी थी। किस अधिकार से? मुखिया जी, पिछले 200 सालों से आपके बाप दादा के जमाने से ये परंपरा चली आ रही है। हमने ये कर दिया तो कौन सा गलत कर दिया? जरूरी नहीं कि जो गलती हमारे पूर्वजों ने की वो हम भी करें। नींद से जागो वीरभद्र, जमींदारी की प्रथा अब खत्म हो चुकी है। आज छोटे बड़े का भेद भी खत्म हो चुका है। अब न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे ऊपर पुलिस केस दर्ज हो सकता है। मुखिया जी, यह प्रतापगढ़ है। यहां वीरभद्र के गोलियों की आवाज के नीचे पुलिस के सायरन की आवाज दब जाती है। किसी भी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे खिलाफ केस दर्ज कर सके। जानता हूं, लेकिन तुम भी ये जानते हो वीरभद्र की पिछले 200 सालों से इस कुर्सी से कोई भी अन्याय नहीं हुआ है। यहां का न्याय पत्थर की लकीर है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, उसे न्याय जरूर मिलता है। और हमारा फैसला यह है कि वीरभद्र को इस दुष्कृत्य के लिए हरिया को हर जाने के तौर पर 10,000 रुपए देने होंगे। यदि हम फैसला ना माने तो? ये मत भूलो वीरभद्र जी कि हमारे कहने पर हमारे क्षेत्र के लोगों ने तुम्हें विधायक बनाया, वरना तुम्हारे पास था क्या? तुम्हारे माँ बाप के नाम के अलावा तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। और हमने एक बार जो कह दी सो कह दी। लोकतंत्र में चुनाव तो हाथ जोड़कर जीता जाता है, और जीतने के बाद राज बंदूक के बल पे किया जाता है। ये आदमी आने वाले समय में हमारे रास्ते का कांटा बन सकता है। इस कांटे को कुछ इस तरह साफ करना पड़ेगा कि आगे से कोई भी हमारे रास्ते का कांटा बनने का सोच भी ना सके।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय जय महाकाल। राजाधिराज अवंतिकाधिपति कालों के काल महाकाल महाराज शिव शंभो भोलेनाथ नगर भ्रमण को पधार रहे हैं। साल बाद
मन्नू के चमचे, अब मैं जेल से बाहर आ गया हूं। मन्नू से कहना कि आज के बाद छेनू के इलाके में ना दिखे। सेनो, तू बहुत गलत कर रहा है। मन्नू भैया तुझे छोड़ के नहीं। मन्नू भैया, मन्नू भैया, मन्नू भैया, बाबू, आज फिर से रानी बच गई रे। अरे भैया जी, कब तक बचेगी? छेनू, क्यों रे, आज फिर से आ गया तू? अभी तूने मेरा अमोल पालेकर वाला रूप देखा था, अब तू मेरा रजनीकांत वाला रूप देख। चलो रे, बिछा दो उसके पत्ते। तेरी तो रावण के राज में राम जी का डंका बजा, बंदूक राज का एक ही शहंशाह वाला। रावण के राज में राम जी का डंका बजा, रावण के राज में राम जी का डंका बजा, बंदूक राज का एक ही शहंशाह वाला। किस भी गली से निकले हम भैया, अच्छे अच्छों को लग जाए लघु शंका। सन्नाटा 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 शोर में बदल गया।
मामा, कितनी बार तुझे कहा है कुछ काम धंधा कर लो। पढ़ाई लिखाई तो तुमसे हुई नहीं, पूरे शहर में गुंडागर्दी करते रहते हो। क्या जरूरत है तुम्हें छेनू के साथ झगड़ा करने की? मामा वो बस्ती वालों को परेशान करता है। तो तुम क्या रॉबिन हुड हो? वो अग्रवाल का फोन आया था, तुमने उसे डरा धमकाकर उसकी खदान हथिया ली है। 4-4 दिन तक बिना बताए घर से गायब रहते हो। इतने बड़े घर में अकेला रहता हूं मैं। मामा तुम फिजूल नाराज होते हो। देखना एक दिन मुझे लाल बत्ती मिलेगी। बहुत जोर से भूख लगी है। मैं तो तेरा नौकर हूं ना। अरे मामा इतना गुस्सा करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो 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 तो चलो। एक दिन आएगा ही। चुनाव से 4 महीने पहले तुझे मालूम है हमारा नाम डबल राजा क्यों है? क्योंकि हम नाम से भी राजा हैं और काम से भी। और तूने हमें जमीन देने से इनकार किया था। इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। गंगा डाल साले का हाथ। डबल राजा इतना तिवारी जी आओ। आओ तिवारी जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, मजे में? अच्छा सुनो, तुम्हारी सो विधायक जी ने जो है एक समाचार भिजवाया है। क्या? एक नया उम्मीदवार आया है विधायक बनने। समझ गए ना? हैं? टिकट काटना है। चलो ठीक है, जाओ। हैं? चलो चलो। एक बार फिर से चुनावों का मौसम आ चुका था और राजनीतिक दाव पेच भी शुरू हो गए थे। नमस्ते पुरुषोत्तम यादव जी, आप बैठिए, अभी विधायक जी को बुला के लाता हूँ। तुम आई सो हैं? देखिए राजा साहब, आज मैं आपसे सीधे सीधे बात करने आया हूं। आपने hमारे 5 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है। 5 नहीं 6। क्यों तिवारी जी? हाँ 6। ये कोई राजशाही युग नहीं है, हर किसी को राजनीति करने का अधिकार है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा तक आपने, देखिए मैं कोई गांव का सीधा साधा कमजोर इंसान नहीं हूं। यादव जी, हमें ऊंची आवाज पसंद नहीं है। मैं सिर्फ आपको आज ये बताने आया हूं कि मेरे कार्यकर्ता भी इस बार आम चुनाव में खड़े हो रहे हैं। अगर आपने उन्हें डराने या धमकाने की कोशिश की तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे।
यादव जी, भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हमारी और आपकी मुलाकात फिर कभी ना हो। हाँ ठीक है। विधायक जी, मैं तो ये कह रहा हूँ तुम्हारी सो कि ये सीधा यहाँ से रघुवीर के पास जाएगा। रघुवीर, ये वही है ना जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? हाँ, ये वही है। मंदिर का प्रसाद है क्या? सबको विधायक बनना है। इस वीरभद्र को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक करके रहूंगा। अरे वो रघुवीर सिंह जी को फोन किया था, क्या हुआ उसका? जी सर, लगाया था, बस वो आते ही होंगे। कितना लेट कर रहे हैं? नमस्कार 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 नमस्कार, बैठिए। जी धन्यवाद। और बताइए कैसे है रघुवीर जी? जी बस चल रहा है, सब लगे हुए हैं जनसेवा में। रघुवीर जी, चुनाव सर पर है और प्रतापगढ़ से पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी। अभी अभी एक कार्यकर्ता भाग गया। देख लीजिए, अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो इस वीरभद्र के सामने मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं रघुवीर जी, आप काफी समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जनता का समर्थन भी है आपको, लेकिन जान जोखिम में डालने की हिम्मत दिखा पाएंगे आप? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं समझूंगा कि मेरी तपस्या सफल हो गई। ठीक है, मैं बात करता हूं। जी नमस्ते। नमस्ते, बैठो। तो लड़ने चुनाव आपके लिए? सहयोग रहेगा आपका हमारे लिए? सुमित, अर्जुन आने वाला शहर से, तुम बस स्टैंड से जाके उसे ले आओ। जी मैं चाहता हूँ। अब बस चुनाव की तैयारियों में लग जाओ, हम दिखा देंगे कि जीत कैसी होती है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा गणतंत्र दिवस है। इस दिन आजाद भारत का संविधान लागू हुआ था, हम सब जानते हैं। लेकिन इसे ठीक 5 साल पहले 1947 में जब देश को आजादी मिली थी तो बहुत आसानी से नहीं मिली थी, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी थी। आज ऐसा समय आ गया है कि अभी हमको कोई फांसी नहीं चढ़ना है, कोई कुर्बानी नहीं देनी है, लेकिन देश को हमारी बहुत जरूरत है। हमारा देश, आप पढ़ रहे हो आज, कल का भारत आपका है, आप खुद संभालने वाले हो। तो हम जिस भी पोस्ट पे जाएं, किसी भी पद पे हों, बहुत ईमानदारी से उसको निभाएं। बच्चों में तो बहुत उत्साह है और वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। प्यार तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। सोच रहा हूँ निभा पाऊंगा कि नहीं। अरे कैसे नहीं निभा पाएंगे भैया जी? अरे अब बिल्कुल परेशान मत होइए भैया जी। अरे इस बार टिकट आप ही को मिलेगा। टिकट तो मिल ही जाएगा, लेकिन इस क्षेत्र के हालात आपने देखे, अस्पताल कैसे हैं, स्कूल की कंडीशन क्या है, पता नहीं कैसे निभा पाऊंगा मैं। अरे भैया जी बिल्कुल निभा पाएंगे, कैसे नहीं निभा पाएंगे भैया जी? ये सब उस ठाकुर वीरभद्र सिंह के कारण हो रहा है भैया जी। अरे भैया जी, उसने पूरे क्षेत्र का सत्यानाश कर दिया है। और भैया जी, आपको अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। हाँ, बड़ा ही खतरनाक आदमी है। वो एक खतरनाक आदमी है, लेकिन भगवान नहीं है। जिंदगी और मौत उस भगवान के हाथ में है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। क्या बात है भैया जी, क्या बात है। लो, अर्जुन भी आ गया। बाबूजी,
बेटा बाबूजी प्रणाम। जियो मेरे लाल। कैसे हैं बाबूजी? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम बताओ सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और पढ़ाई कैसी चल रही? एकदम अच्छी। चलो बेटा, तुम थक गए होगे जी। ऊपर जाके हाथ मुंह धो के खाना खाओ, तुम्हारी बहन ने अपने हाथों से। जी बाबूजी। और हाँ, ये वीरभद्र हमारे आदमियों को डरा कर उन्हें खरीदने की कोशिश भी करेगा। शाम को सबको इकट्ठा करो, एक रैली करते हैं। जरूर जरूर भैया जी। सपना भैया कैसी है तू? मैं एकदम अच्छी हूँ। आप कितने दिनों के बाद आए? वैसे कोई और भी है जो बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। कौन है? अब ऐसे भी मत बनो जैसे कुछ जानते ही ना हो। सपना लो, इनसे इतना भी इंतजार नहीं हुआ। ज्यादा मत बोल, नहीं तो मार खाएगी। अच्छा, मुझे गांव में काम है, खाना मैं लौट के खाता हूँ। इतनी जल्दी आए और चल दिए? जाने दे सखी, वैसे भी शहर के पंछी एक डाल पर कहाँ बैठते हैं। नमस्कार विधायक जी, मेरा नाम अरविंद शुक्ला है। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक हैं। तिवारी जी। जी। ये शुक्ला जी हैं, वो जो नहर वाला प्रोजेक्ट चल रहा है उसके इंचार्ज हैं। के डबल राजा से मिला दो, वो बता देगा इन्हें नहर कहाँ से निकलेगी। तुम आइसो। अंगना में बाबा हर दुआरे पे माँ, कैसे आए करे हम तोरे घर माँ। ओए रुक 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 रुक, अरे रूपा रानी ठहर तो जाओ। काय अपने नाजुक नाजुक पैरों को तकलीफ दे रही हो? कहाँ जाना है? अरे रूपा रानी कह दो, जहाँ छोड़ देंगे तुमको। आओ बैठ जाओ, आ जाओ। अपनी माँ को बिठाकर घुमाना पूरे बाजार में, हमको तो पैदल चलने की आदत है। ओए लगता है लाला जी की दुकान की सारी मिर्ची खाकर आई हो। तभी तो देखो ना कैसे आग उगल रही हो। मेरी तेगी मिर्ची। चलो। क्यों? अब क्यों आए हो? घर पर तो बहुत नखरे दिखा रहे थे। तुम बोलो तो फिर चले जाएं। विधायक का लौंडा फिर आ जाएगा। चलेगा? तुम्हें क्या पता एक एक दिन कैसे गुजरता है। सच्ची? मुझे रघुवीर भैया, रघुवीर भैया, रघुवीर भैया जिंदाबाद, रघुवीर भैया, रघुवीर भैया। हमें टिकट मिलना आप सबके प्यार और विश्वास की जीत है। कल हम पार्टी कार्यालय जाएंगे, आने के बाद चुनाव की तैयारी होगी। ईश्वर ने चाहा तो हमारी जीत होगी।
अर्जुन, बेटा अर्जुन, होल्ड करो। हाँ बाबूजी। बेटा मैं पार्टी कार्यालय जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। बाबूजी किसी को साथ ले जाते। अरे बेटा इतना टाइम नहीं है, बहुत जल्दी है, मिलता हूँ शाम को। ठीक है बाबूजी। नेताजी, आपको सावधान रहने की जरूरत है। वीरभद्र पहले भी लोगों को मरवा चुका है। मैं किसी भी तरह के डर के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। और मौत का क्या है, उसे तो एक दिन आना ही है। नेताजी, सड़क पर कोई पड़ा हुआ है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। भाई, हे भाई साहब, भाई साहब, राघवेंद्र सिंह अमर रहे। अब आप सुनेंगे उदित नारायण की आवाज में अगला गीत। फिल्म का नाम है डर। यार रक्की, बोलो दाऊ। लाइफ में दो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। बोलो उस्ताद, कौन सी इच्छा? दूसरी तो यह है कि लाइफ में लड़की जैसी कोई चीज होनी चाहिए। सही है। उम्र निकले जा रही है, लड़की पसंद ही नहीं आती। सिंपल भाई, अरे पहली बार जिस लड़की को देखकर दिल में घंटी बज जाए, समझो वही तुम्हारी राजकुमारी। वैसे भाई अपनी इच्छा क्या है? अबे एमएलए बनने की। लेकिन तू जो बोल रहा है, दिल की घंटी बजती है क्या? भाई बजता है बैंड और ऐसा लगता है शादी हो रही हो। नेगी अपनी भाभी को ही छेड़ दिया। अरे भैया जी, अरे भैया जी चिंता काहे करते हो, ये तो मेरी एक्टिंग क्लास में पढ़ती है। अबे तू कब से एक्टिंग सीखने लगा बे? भैया जी हमें भी हीरो बनना है। आज तो मैं भी हीरो जैसा दिख रहा हूँ। और भैया तुम फीस लेकर आए? अच्छा, और तुम भैया कहाँ घुसे आ रही हो? ये कोई भैंसों का तबेला है या तुम्हारे बाप का गार्डन है? घुसे चले आ रही हो? गुरुजी, हमको भी एक्टिंग सीखनी है। एक्टिंग कोई बच्चों के खेलने की चीज है? हर कोई एरा गहरा नत्थु कहरा सीख जाएगा। अरे मुझे देखो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक्टिंग की साधना। क्या सर? एक्टिंग की साधना। अरे बोलो ना सर। अरे साधना, तुम चुप रहो और तुम सुनो। मैंने पूरी जिंदगी एक्टिंग की साधना में लगा दी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही एक्टिंग सिखा दूंगा? अरे जाओ यहाँ से, जा। इनको देखो, एक्टिंग सीखने आए हैं। गुरुजी, मैं तो आपके लिए एडवांस फीस लाया था। तुम मुझे बहुत टैलेंटेड नजर आते हो। एक दिन तुम जरूर सुपरस्टार बनोगे। आओ आओ आओ। अरे चलो यार, आ जाओ। तुम लोग जानते हो कि मैं ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूं। ये नहीं जानते, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किन किन के साथ काम करता हूं। लीला भंसाली, राधा कृष्ण, लीला, शीला, काला, सबके साथ काम किया है।
गुरुजी, आपने कभी पहले पिक्चर में काम किया है क्या? हाँ किया है। कौन सी? तेरी लुगाई मेरी भौजाई। जय कौन सी फिल्म है? गुरुजी, हाँ आप कभी रजनीकांत से मिले हो क्या? हाँ मिले हैं। फालतू बात है, फालतू बातें मत कर। अंजू स्टार जो बनने वाला है वो तो एक दिन होगा ही। मन्नू, मामा आप कहाँ गायब है इतने दिनों से? मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है तू। मामा कितनी बार कहा है आप मेरी चिंता मत किया करो। पता नहीं पिछले जन्म का क्या रिश्ता है तेरे साथ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तू पहली बार मुझे मिला था। अंकल, अंकल बचा लो मुझे। अंकल वो लोग मुझे मार देंगे। अंकल क्या हुआ? अंकल बचा लो। कौन मार देंगे तुझे? वो लोग मुझे मार देंगे अंकल। अंकल बचा लीजिए मुझे। ठीक है, चल पुलिस थाने चलते हैं। मार देंगे अंकल। वो सब मिले हुए अंकल। कौन मिले हुए? वो लोग सब मिले हुए। वो सब मिले हुए। पर बेटा मैं तो शहर में रहता हूँ। चलिए अंकल, वो सब मिले हुए अंकल। अच्छा ठीक है, अंकल चल, मैं बैठ, आपके हाथ जोड़ता हूँ बैठ। अंकल। घबरा मत। मुझे शहर ले चलिए अंकल, आपके हाथ जोड़ता हूँ। हाँ हाँ चल रहा है बेटा। ये स्टार्ट तो हो। अंकल थोड़े दिन आपके साथ रहूंगा, फिर चले जाऊंगा अंकल। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। सोचा था तू मेरा सहारा बन जाएगा, लेकिन मुझे छोड़कर पता नहीं इन लफंगों में क्या करता रहता है। मुझे जन्म देने के साथ ही मेरी माँ गुजर गई। थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी। मामा मैं तो हूं ही बदनसीब। मैं नहीं चाहता कि मेरी बदनसीबी का साया आपके ऊपर पड़े। थप्पड़ खाएगा अगर तूने फिर से ये बात कही तो। तुझे पता है माँ में एक माँ होती है और मामा में दो। वैसे तुम लोग आजकल कर क्या रहे हो? अरे मामा, अरे हम लोग बहुत जल्द बॉलीवुड स्टार बनने वाले हैं। अच्छा, एमएलए का भूत छोड़कर आजकल बॉलीवुड का नया भूत चढ़ गया है तुमको। शक्लें देखिए कभी आईने में। मामा देखना, एक दिन हम सब के पोस्टर भी दीवारों पे लगे होंगे। पता नहीं किस पागल के चक्कर में पड़े हो तुम लोग। चलो घर चलो, चल के नाश्ता कर लो। हम भी चलते हैं। हमें भी भूख लगी है। चलो। अरे अक्की, मामा जी को बताओ अपने गुरुजी कौन है। मैं कौन हूं? हाँ, मैं वो आदमी हूं जो तुम लोगों के सपने पूरे करेगा एक्टिंग में। अच्छा, एक्टिंग और अभिनय में क्या अंतर है? क्या है सर? एक्टिंग हॉलीवुड में की जाती है और अभिनय बॉलीवुड में, समझे? सर आप करके दिखाओ ना। मैं अब इनको क्या बताऊं कि मैं खुद मुंबई में रियलिटी शो में 300 रुपए रोज पर तालियां बजाता था। बच्चों, मैं निर्देशक हूं, मैं अभिनय करता नहीं, करवाता हूं। कल मेरे एल्बम की शूटिंग है, मैं सबको मौका देना चाहता हूं। और हाँ, कल तुम सब टिफिन साथ में लाना, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन में इसका बजट नहीं होता, समझ गए? और साथ में 500 रुपया रख के लाना। मुंबई में एल्बम दिखाने के काम आएगा, जिसको तुम शोरील कहते हो। सर हीरो कौन होगा? वन एंड ओनली मैक।
परेशान करूंगा, मम्मी को भी मैं हैरान करूंगा, पापा को तेरे परेशान करूंगा, मम्मी को भी मैं हैरान करूंगा, सारी उम्र में तुझे प्यार करूंगा, धड़क 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 धड़के जिया, हाँ हाँ, धड़क 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 धड़के जिया, देखना चाहूं तू आजा पिया, देखना चाहूं तू आजा पिया, पर पा 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 पा, पर पा 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 पा, पर पा 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 पा, पर पा 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 पा। Pa 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 pa, pa 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 pa, तुझसे मिली जब से नजर, दिल पे हुआ ऐसा असर, तुझसे मिली जब से नजर, दिल पे हुआ ऐसा असर, हार्ट बीट बड़ी देखो मेरी कितनी जोर से, प प पर पर प प पर पर प प पर, हार्ट बीट बड़ी देखो मेरी कितनी जोर से, मिलना मैं चाहूं तू आ जा इसी ओर से, खुद से भी ज्यादा तुझे प्यार करूंगा, धड़क 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 धड़के जिया, हाँ हाँ, धड़क 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 धड़के जिया, देखना चाहूं तू आजा पिया, देखना चाहूं तू आजा पिया, पर पा 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 पा, पर पा 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 पा, पर पा 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 पा, पर पा 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 पा। Pa 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 pa, pa 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 pa, जब से लगी तुझसे लगन, दिल में उठी ऐसी अगन, हाँ, जब से लगी तुझसे लगन, दिल में उठी ऐसी अगन, ट्रू से भी ट्रू है ये लव मेरा देख ले, बाहों में आजा भी है वो मेरा देख ले, बाहों में आजा भी है वो मेरा देख ले, खुद से भी ज्यादा तुझे प्यार करूंगा, धड़क 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 धड़के जिया, हाँ हाँ, धड़क 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 धड़के जिया, देखना चाहूं तू आजा पिया, अरे देखना चाहूं तू आजा पिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। अरे आज क्लास में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आज मास्टर भी गायब है और स्टूडेंट भी। मन्नू भाई कल के हंगामे का असर है ये। अरे साधना, आज तुम अकेली, बाकी लोग कहाँ गए? भाग गए सब, तुम लोगों की गुंडागर्दी देख के। लेकिन हमने कब गुंडागर्दी की? हाँ हाँ हाँ, तुम तो बहुत सीधे हो, तुम तो कुछ करते ही नहीं। सब पता है मुझे तुम यहाँ क्या करने आते हो। हम तो एक्टिंग सीखने के लिए आते हैं। जी नहीं, तुम लोग यहाँ आते हो ताकि हम लड़कियों को छेड़ सको। तुम लोग यहाँ आते हो क्योंकि तुम्हारे बॉस मानसी के पीछे पड़े हैं। तुम सही बोल रही हो, लेकिन मैं मानसी से प्यार करता हूँ। वाओ, प्यार। तुम जैसे सड़क छाप लोगों को प्यार का मतलब भी पता है और कितनी आसानी से बोल दिया कि मैं प्यार करता हूँ। प्यार क्या होता है जानते हो? अरे तुम तो ये भी नहीं जानते कि प्यार का मतलब क्या है। अपनी औकात देखिए जो प्यार करने चले। साधना, तुम गलत समझ रही हो। मैं मानसी से शादी करना चाहता हूँ। शादी करना है? अरे जिसके ना तो माँ बाप का पता है और ना ही खानदान का। शादी करना है और वो भी एक इज्जतदार घर की लड़की से। अरे शादी तो क्या, तुम जैसे को तो कोई लड़की अपना भाई भी ना बनाए। ये लड़की, जबान संभाल के बात कर, वरना तेरी जबान खींच के तेरी चोटी से बांध दूंगा।
संजू, कोई फालतू बात नहीं करेगा। साधना जो बोल रही है सही बोल रही है। मुझ जैसे लड़के को प्यार करने के पहले अपनी औकात देखना चाहिए। चलो। साधना, मैंने तो तुम्हें उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा था। तुमने तो इतना भला बुरा बोला। इतना भला बुरा नहीं बोलना था यार। मानसी, ये लोग इसी लायक हैं। खाएगा भाई? एक बात बताओ तुम लोग, दुनिया का सबसे हिम्मत वाला आदमी कौन है? जो अपनी बीबी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ कर दे। मजाक नहीं। मैं बताऊं? जो निहत्था हथियार के सामने खड़ा हो सके। नी, जो पाकिस्तान में अकेला जाकर लड़की को उठा लाए और साथ में हैंडपंप भी उखाड़ लाए। मैं बताता हूँ, जो आदमी शेर के जबड़े में हाथ डाल के उसके दांत गिन सके। नहीं, तो फिर तो ही बता दे। तो सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा हिम्मत वाला आदमी वो है जिस आदमी को दस्त लग रहे हो और वो बांधने का रिस्क ले ले। तू बहुत दिमाग लगाता है डैडी। यार, ये लड़कीबाजी के चक्कर में नेतागिरी पूरी छूट गई। सुना है पुरुषोत्तम यादव की बहुत चल रही है इस बार टिकट वितरण में। बिल्कुल सही कह रहा हो भाई। कल विजय जायसवाल जा रहा है ना अपनी पूरी मंडली के साथ टिकट मांगने के लिए। तो हम भी चलते हैं। बिल्कुल भाई, शुभ काम में देरी कैसी। चलो चलो, उठो। चलो। जिंदाबाद विजय भैया, जिंदाबाद विजय भैया, जिंदाबाद विजय भैया, जिंदाबाद विजय भैया। पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे बिना लड़ाई हार हो गई हो। कोई बात नहीं यादव जी, आपने अपनी तरफ से तो अच्छा प्रयास किया। लेकिन एक बात है नेताजी, अब कोई प्रतापगढ़ से टिकट मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। ये क्या तमाशा हो रहा है बाहर? कुछ नहीं नेताजी, ये विजय और मन्नू का हमेशा का लफड़ा है। चुप एकदम। तुम दोनों अंदर आओ। ये क्या तमाशा लगा रखा है? पार्टी की इमेज खराब करोगे? क्या गुंडागर्दी है ये? गुंडागिर्दी नहीं है नेताजी, ये तो इंसाफ की लड़ाई है। ये जायसवाल मेरे लड़कों को परेशान करता है। ये झूठ बोल रहा है। परेशान तो ये करता है। मेरे चाचा के सिनेमा हॉल पर कर्मचारियों के ऊपर कट्टा अड़ाकर कह रहा था रजनीकांत की फिल्म लगवाओ। बड़ा आया रजनीकांत बनने वाला। हाँ तो क्या हुआ, जनता की मांग है रजनीकांत की फिल्म। और वो बाहरी गुंडे बुलवाकर यादव की गिट्टी की खदान छीन ली गई। वो भी क्या जनता की मांग थी? और तू जो मेरे लड़कों को परेशान कर रहा है। कब किया तेरे लड़कों को परेशान? नेताजी,
दूसरों की दुकान पे 500 रुपए की विस्की मिलती है, ये पट्टा 530 रुपए की देता है। चुप, एकदम चुप। क्या तमाशा लगा रखा है? विस्की की बोतल, रजनीकांत की फिल्म। जायसवाल तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? नेताजी, जब से मैं यूथ विंग का जिला अध्यक्ष बना हूं तभी से मैं परेशान हूं। अब आप ही फैसला कीजिए, या तो पार्टी में मैं रहूंगा या ये रहेगा। मनु तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? नेताजी, समस्या इतनी सी है, जंगल में शेर तो एक ही रहेगा और शेर बनने के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं होती। जिसको देखकर पूरा जंगल डरे, शेर उसी को कहते हैं। और ये ठहरे व्यापारी टाइप के आदमी, राजनीति तो ये पार्ट टाइम के लिए कर रहे हैं। और तुम क्यों नेतागिरी कर रहे हो? हमारा तो ऐसा है नेताजी कि जब से होश संभाला है तब से एक ही सपना देखा है, एमएलए बनने का। तो हम तो पैदा होते से ही नेतागिरी करने लगे। शहर में नाम पूछो मनोहर राजपूत उर्फ मन्नू भैया का, तो पता चलेगा कितनी इज्जत है हमारी। ठीक है ठीक है, तुम लोग अभी बाहर जाओ, बाद में बात करते हैं। नमस्ते नेताजी। देखा अग्रवाल जी, इसीलिए मैं इस एरिया में नहीं आता हूं। सर दर्द की गोली देना, सर दुखने लगा। एक सुझाव दूं नेताजी? अरे भाई यार तो पार्टी में गए थे यार, ये वीरिया पी के रात को वाला। सही बात है। मैडम जी नमस्ते। मैडम जी, कभी हमारी भी पिक्चर में काम कर लो। ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना कि तेरा गाल लाल हो जाएगा। गाल तो तेरे मैं लाल करूंगा। मन्नू भैया, आप बीच में क्यों आ रहे हो? होल्ड हो जा, वरना तू बोल्ड हो जाएगा। ये लड़की मेरी बहन है, अगर आज के बाद इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नीचे से 4 इंच छोटा कर दूंगा। चल फट, चल। मन्नू। कौन? पुरुषोत्तम यादव बोल रहा हूँ। ओह, नमस्ते नेताजी। अगर तुम्हें ऐसी जगह से टिकट दिया जाए जहां जान का खतरा हो तो तुम्हारा क्या फैसला होगा? नेताजी, आप तो हमें नर्क से भी लड़ाओगे तो हम लड़ लेंगे। सोच लो, मैं नर्क की बात कर रहा हूँ। सोचना क्या नेताजी, आप तो टिकट दीजिए बस, और फिर देखिए मेरा कमाल। लेकिन वहां पर पुराने कैंडिडेट के समर्थक तुम्हारा विरोध कर सकते हैं। राजनीति में विरोध और समर्थन तो चलता ही रहता है नेताजी। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक शर्त माननी होगी। आप आदेश करिए, क्या सेवा करना होगी? सुनो मनु, मेरी बात ध्यान से सुनो। तिवारी जी, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लिया इनका। विनोद, कितने मर्डर किए तूने? 10। चुनाव तक कुछ नहीं। सब लोग ध्यान से बात सुनो। चारों तरफ गांव में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से करो। चारों तरफ शराब बंटवा दो। तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? विधायक जी, क्षेत्र के 3 प्रधान मोटरसाइकिल मांग रहे, तुम आई सो? मांग रहे हैं तो दे दो जी। अगले 5 साल तक तो फिर कमाना ही है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, जिस प्रधान के क्षेत्र से कम वोट आए उसे उसी मोटरसाइकिल में बांध के कुएं में डाल देंगे, ठीक है? चलो तैयारी में लग जाओ। समझ गए ना? बोलो विधायक जी की जय। विधायक जी की जय। विधायक जी की जय। जाओ। अबे तुम जय काहे नहीं बोलते हैं? अरे भाई गंगा, बाकी की चंपी हम कर देंगे। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, जानते नहीं मैं विधायक वीरभद्र का आदमी हूँ। और वो कौन है तेरी लुगाई? गोली मार भेजे में।
भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा, मामा कल्लू। बहुत गुस्सा आता ना तुझे? मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारा टिकट पक्का हुआ मन्नू। गंगा की मौत से दुखी वीरभद्र को एक नया शूटर मिल गया जिसका नाम था डेविड। मैं अपने बाबूजी की लड़ाई को इस तरह अधूरा नहीं छोड़ सकता। बाबूजी की जगह चुनाव मैं लड़ूंगा। नहीं अर्जुन बेटा, नहीं नहीं, हम तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालने देंगे। अरे भैया जी के साथ जो हुआ वो तो तुम्हें पता ही है। क्या आप सब लोगों के मन में मेरे बाबूजी के लिए कोई सहानुभूति नहीं? क्या आप सब लोग बंदूक राज खत्म करना नहीं चाहते? चाहते हैं बेटा, चाहते हैं। तो आप सब लोग मेरा साथ दीजिए। बाबूजी की टिकट पर चुनाव मैं लड़ूंगा। अर्जुन भैया, यहाँ आप टिकट की बात कर रहे हो और वहाँ पर टिकट शहर के किसी गुंडे को दे दिया। देखा आप लोगों ने, बाबूजी के जाते पार्टी वाले भी बदल गए। अब तो ये लड़ाई मैं जरूर लड़ूंगा, वो भी निर्दलीय। क्या आप सब लोग मेरे साथ हो? हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गंगा की हत्या के बदले मन्नू को चुनाव का टिकट मिल चुका था। अबे ये क्या है बे? भैया ये तो आपके स्वागत के लिए आए हैं। चलो भी होगा। वैसे तो चुनाव जीतना इस बार संभव है, लेकिन पब्लिक के बीच में थोड़ा डर है। कैसा डर? लोगों का कहना है कि मन्नू भैया का इतिहास खून खराबे वाला है। वो तो है, जीतने के बाद कहीं दूसरा बंदूक राज ना हो जाए। भैया खून खराबा लोगों की भलाई के लिए करते हैं, समझे? लोगों को डराने के लिए नहीं। शहर में लोग इन्हें गुंडा कहते हैं। ए हाफ टिकट, जबान संभाल के बात कर। आजकल सारे नेता गुंडे हैं, शरीफ आदमी चुनाव लड़ कहाँ रहा है? और वैसे भी हमें वीरभद्र के सामने एक मजबूत आदमी चाहिए। अच्छा नमस्कार, दोबारा मुलाकात होगी। रूपरानी, अरे क्या पढ़ रही हो? कौन सा शास्त्र? बदतमीज। अरे हमको भी पढ़ा दो। अरे फोटो देती जाओ। अरे रात में अरे यार, चलो यार, पूरा मूड खराब कर दिया। बौरा गए इसके चक्कर में हम तो। आ जाओ। भैया पीने का टाइम हो रहा है।
क्या रात दिन पीना पीना पीना, और कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा सुनो, आज चखने में कुछ गाजर मूली कटवा लेना, दारू बहुत कड़वी है यहाँ की। क्षेत्र की जनता का समर्थन हमारे साथ है। अरे ये तो मन्नू है। आइए मन्नू भैया। नमस्कार अर्जुन भैया, ये है मन्नू भैया जिन्हें टिकट मिला है। नमस्कार। नमस्कार। अब क्या करने आए हो तुम यहाँ? अर्जुन, मेरी और तुम्हारी लड़ाई एक ही है। मैं भी तुम्हारे पिता की तरह वीरभद्र को हराना चाहता हूँ। मेरे पिताजी की तुलना तुम खुद से मत करो। वो एक समाज सेवी थे और तुम गली के गुंडे। लेकिन मैं तो वीरभद्र को हराकर तुम्हारे पिता का सपना पूरा करना चाहता हूँ। उनका सपना पूरा करने के लिए मैं हूं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार। नमस्कार। यार अपनी तो कोई भी आदमी बेइज्जती कर देता है। ये कौन है? ये अर्जुन के मामा की लड़की है, शहरशाही। तिवारी जी। हाँ जी। गांव के सारे प्रधानों से कह दो चुनाव नजदीक है, तैयारियां पूरी जोरों से करें। हाँ जी जी। अब चिंता काहे कर रहे विधायक जी? हैं? अरे तुम्हारी सो हमने सारी तैयारी शुरू कर दी है और गोडाउन में ना शराब की बोतलें बढ़ा दी है। जहां पैसा लगे पैसा लगाओ। हाँ हाँ, वहां ताकत लगाओ। जी। ये जो जनता है ना, उस औरत की तरह है जो मजबूत कांधा देखकर सहारा ढूंढ लेती है। यादव जी भी हमारे साथ वही चाल चल रहे हैं, तभी तो एक गली के गुंडे को हमारे खिलाफ टिकट दिया है। उसे क्या लगता है कि ये गली का गुंडा हमें टक्कर दे सकता है? आप चिंता काहे करते विधायक जी? है तिवारी के होते हुए? अरे तुम्हारी सो वो मुन्ना है ना, मन्नू। अरे हमने गांव में उसकी छवि बिगाड़ने का सारा प्रोग्राम बना दिया है। तिवारी जी, इसकी क्या जरूरत थी? आप भी ना। बिल्कुल आप चिंता बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल चिंता आप मत करिए। चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना कबूतर रे, गुटर 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 गुटर। अरे कबूतर से याद आया, बहुत देर हो गई, नन्ना नहीं आया अभी तक। लो वो आ गए। इनको देखो जरा, बिना पहनने के लोटे की तरह लुढ़कते हुए आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। नमस्कार मन्नू भैया। नमस्कार। क्या बात है, आज के नमस्कार में रोज वाला दम नहीं दिख रहा है? हम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए। क्षेत्र के लोग अर्जुन के साथ बहुत सहानुभूति रखते हैं और पार्टी भी उनके पिताजी को टिकट देना चाहती है। तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि सारे लोग हमारी तरफ ही वोटिंग करेंगे। इस बारे में बाद में सोचेंगे। चलो अभी तो प्रचार के लिए जाना है। चलो।
शिवाय। हर हर महादेव। क्या रूपा रानी, क्या मांग रही हो भगवान से? अरे हमको मांग लो, हम कौन से बुरे हैं? हा? ब्याह कर लो हमारे साथ। चप्पल खाएगा क्या? छोड़। काय गुस्सा दिला रही हमको? हाँ, छोड़ मुझे। काय गुस्सा दिला रही? अरे हमको सब पतो है, राजपूत के मोड़ा के संग जो चक्कर चलो तुम, सब पतो है हमको। और उठा के ले जाएंगे तुमको। साले तेरी इतनी हिम्मत! अरे चल बंदूक निकाल, बंदूक निकाल, निकाल बंदूक, ठोक देंगे इसको। रूपा की तरफ अगर आंख उठा के देखा भी ना, जान से मार दूंगा। अरे तू क्या जान से मारेगा साले? काट कर फेंक दूंगा तुझे। निकाल बंदूक, अबे बंदूक निकाल ना, बंदूक। डरते हैं क्या? निकाल। तू क्या जान से मारेगा साले? मैं तुझे जान से मार दूंगा। हट, निकाल ना तेरी बंदूक। डरता हूँ क्या? चल निकाल, निकाल, निकाल। लोधी हूँ। अरे अपनी गली में तू कुत्ता भी शेर होता है तो निकाल। आ रहा देखूंगा तुझे मैं। तेरी मौत मेरे हाथों होगी। अरे काट कर फेंक दूंगा। अरे दम है तो काट। खड़ा हूँ यहीं। उस साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोटे राजा पे हाथ उठाया, काट कर फेंक दूंगा उसको। तो आपको क्या जरूरत थी रूपा के पीछे अकेले जाने की? हाँ तो लौंडिया पटाने पूरी गैंग लेके जाता ना मैं। कल को बोलो, अरे भैया जी सुहागत बनाने जा रहे हो, हमको भी साथ ले लो, हम भी चलेंगे। बात अरे साले हराम खोर। अरे कितनी बार कहा है तुझसे, कितनी बार कहा है, इतनी जवानी पड़ रही है तो चले जाओ कोठे पे। बीच बाजार में हमारी इज्जत इस तरफ नीलाम करके आ गए। विधायक जी, अरे छोड़िए ना, है अभी ये ना समझ है तुम्हारी सो। हाँ? कितनी बार कहा है 307 कर लो, 302 कर लो, पर 376 मत करना। शादी करवाई थी तुम्हारी एक, साल भर से तुम्हारी घरवाली मायके में पड़ी है, उसे भी नहीं रख पाए। तुम्हारी सो विधायक जी, अब इसने जो किया सो किया, लेकिन उस लौंडे ने बीच बाजार में छोटे राजा के ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। हाँ, उस लौंडे को तो हम छोड़ेंगे नहीं। डेविड। जी सर। जान से मार दे उसको। अभी उड़ाता हूँ। पगले कहीं के। विधायक जी शांत हो जाइए। हैं? क्या है ना, राजनीति में गरम दिमाग से काम नहीं लिया जाता। आप शांत हो जाइए। तुम्हारी सो उस अर्जुन को तो हम छोड़ेंगे नहीं ना। हाँ। विधायक जी, जवानी में गलती हो जाती है। बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। आराम से। घरवाली से नहीं बन रही है तो दूसरी शादी करवा दें। पसंद है कोई? रूपा। नालायक रूपा। अरे बैठिए ना, बैठिए। अब देखो क्या है कि बच्चा है, कुछ बोल देता है। समझाइए। हाँ हाँ, हम समझा देंगे, अब बिल्कुल नहीं करेगा। तुमको कितनी बार कहा है, बड़ों से ऐसे बात किया जाता है? अरे तो कैसे बात करें? चुप। जो कहते हैं वो सुनते नहीं है। मरवाएंगे उसको। और ये क्यों मारेगा उसको? उसकी नेतागिरी तो अब मैं निकालूंगा। मेरे बुलावे पर आप लोग आए, धन्यवाद। भैया लोगों, चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। मैं जानता हूं कि आप लोग मेरे साथ हैं, लेकिन अर्जुन और उसके परिवार ने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए इस सीट पर पहला अधिकार भी अर्जुन का है। मैंने आला कमान से बात भी कर ली है, और हाँ,
मैं मैदान छोड़कर भाग नहीं रहा हूं। चुनाव होने तक मैं यहीं रहूंगा, अर्जुन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। मन्नू भैया, मन्नू भैया। अर्जुन भाई, मैं अच्छा हूं मन्नू भाई। और बताओ अर्जुन भाई। मन्नू भाई, मैंने आपको बहुत गलत समझा। आप तो एक अच्छे इंसान हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अर्जुन भाई, गलत तो मैं था, माफी भी मुझे मांगना चाहिए। और हाँ, मैं इस क्षेत्र को छोड़कर जा नहीं रहा हूं, चुनाव तक यहीं रहूंगा तुम्हारी मदद के लिए, एक बड़े भाई की तरह। तुम आज के बाद राजेश्वर से झगड़ा नहीं करोगे? तू क्यों मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब कर रही है? अब ये जिंदगी भी तो तुम्हारी है। फिर से बोलो। हमने दिल से तुम्हें अपना माना है, अब जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता है। क्या बोला? वही जो तुमने सुना। रूपा, ये है पढ़ाई लिखाई तुम्हारी? मेरे लाड प्यार का ये फायदा उठा रही हो? लाला जी, मैं आपसे बात करने ही वाला था। मैं तुमसे क्या बात करूं? तुमने जो गांव में झगड़ा किया है राजेश्वर के साथ, उसके बाद क्या वो मुझे गांव में रहने देगा? आप चिंता मत कीजिए। राजेश्वर ने अगर रूपा की तरफ देखा भी ना, उसे मैं जान से मार दूंगा। जान से मार दोगे? अरे जाओ, बहुत देखे, अपने बाप का तो बदला ले नहीं पाए, जान से मार देंगे। चलो, अगर आज के बाद इसके साथ दिखी ना तो टांगे तोड़ दूंगा। तो ये जगह है। हेलो, मन्नू भैया, ये सुबह से रो रहा है। क्यों रो रहा है बे? भैया, टिकट वापस नहीं करना थी। अरे छोड़ यार। अरे नेगी, एक बात बता। क्या भैया? एक वीरभद्र के घर में लेटरिन बनी है? बनी तो है भैया। हमारे घर तो दाल चावल बने हैं। आओ अर्जुन भैया, आओ, सही टाइम पे आयो, बैठो। भैया, थोड़ी लिटिल चलेगी क्या? क्या बात है अर्जुन भैया, बड़े उदास दिख रहे हो? मनु भैया, आज रूपा के पापा ने दिल दुखाने वाली बात बोल दी। अर्जुन भैया, बात बताने के पहले थोड़ी पी लो। नहीं मनु भैया, हम नहीं पीते। अरे पियो भैया, ले लो, पियो।
अरे अरे राजेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। अरे हिंसा की बातें मत करो भाई। जान से मार दूंगा। मनु भैया जा रहे हैं हम छोड़ देते हैं भाई, छोड़ नहीं, देते हैं। हम चले जाएंगे। अरे बहुत चल गई है, इसे छोड़ दो। हम चले जाएंगे मनु भैया, लेकिन उस राजेश्वर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अर्जुन, ए अर्जुन, अर्जुन, ए अर्जुन! क्या हुआ चाचा? सुबह सुबह क्यों बवाल मचा रहे हो? अरे अर्जुन, अरे कल रात किसी ने छोटे राजा को गोली मार दी है। ये तो अच्छा हुआ, आप क्यों घबरा रहे हो? अरे अरे लोगों का मानना है कि तूने उसे गोली मारी है, क्योंकि कल बहरे बाजार तूने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अर्जुन भैया, अर्जुन भैया, अर्जुन भैया, वीरभद्र अपने आदमियों के साथ आपको मारने के लिए आ रहा है। आने दो, हम क्या डरते हैं क्या? अरे अर्जुन बेटा, तू समझता नहीं है, बात को समझो अर्जुन। अरे बड़ा खून खराबा हो जाएगा। अरे गांव वाले तुझे बचाने आएंगे और वीरभद्र के आदमी तुझे छोड़ेंगे नहीं। चलो ना भैया, तुम्हें मेरी कसम, चलो ना, चलो ना, प्लीज चलो ना भैया। ठीक है चाचा, हम रामपुर जा रहे हैं। हाँ, चलो हम सामान लेके आते हैं। मैं पकड़ के लाता हूँ। चलो ढूंढो। चुप, पकड़ के ला साले को। चलो चलो ढूंढो उसे, ढूंढो, ढूंढो। लग रहा है कहीं मिला? हाँ, साला घर से भाग गया। चलो सब, चलो। लगता है भाग गया। भाग डेविड, जल्दी आ रहा। चलो गांव के चौक में सबको इकट्ठा करो। चलो आगे, चलो। एक बात कान खोल के सुन लो गांव वालों, 24 घंटे के अंदर अगर अर्जुन का पता नहीं चला तो इस गांव में खून की नदियां बह जाएंगी। तो सोच लो, जिस किसी को अर्जुन का पता है वो हमें बता दे। अगर जो गांव वालों पर एक भी गोली चली तो हम वीरभद्र के आदमियों को ऐसी जगह गोली मारेंगे कि ना वो खुद देख सकेंगे ना दूसरों को दिखा सकेंगे। हम अर्जुन को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी करेंगे और सजा भी दिलवाएंगे, लेकिन अभी इलेक्शन का माहौल है, आप ये हथियार अंदर रखवाएं। इंस्पेक्टर साहब, अभी हमें कानून के मदद की आवश्यकता नहीं है। गोली मार दो। नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। अरे तुम्हारी सो, अरे विधायक जी, परसों आपको नामांकन दाखिल करना है, तो अर्जुन की तो ये चाल है, आप कुछ बड़ा कांड करे, आप चुनाव न लड़ सके। समझिए मेरी बात को आप।
चलो चलो तुझे तो मैं मन्नू, ये सब उस वीरभद्र की चाल है। अब अर्जुन नामांकन कैसे भर पाएगा? चाचा ये तो बुरे फंस गए। अब जब अर्जुन नामांकन का पर्चा दाखिल ही नहीं कर पाएगा तो चुनाव कैसे लड़ेगा? हम तो चुनाव लड़े बिना ही हार गए। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है सामने। क्या? मन्नू, चुनाव का पर्चा तुम दाखिल करोगे। लेकिन मैंने अर्जुन से वादा किया है। लेकिन कुछ नहीं मन्नू, लेकिन कुछ नहीं। या तो पर्चा दाखिल करो या उस वीरभद्र के सामने हार मान लो। हाँ मन्नू भैया, हम तुम्हारे साथ हैं। मन्नू, उठ बेटा। विधायक हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगा, जमीन पर लेट के लड़ेगा। मन्नू, देख लिया तुम्हारे मुखिया का हाल। जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसका यही हाल होगा। बहुत बुरा सपना था भाई। राजनीति रक्तपात साथ साथ है, जो डरेगा वो मरेगा, सत्य बात है। राजनीति रक्तपात साथ साथ है, जो डरेगा वो मरेगा, सत्य बात है। जमे जो है उखाड़ दो, जातियों में बांट दो, मार काट है। बंदूक राज है ये, बंदूक राज है, बंदूक राज है ये, बंदूक राज है। नोट वोट बीन लो, नहीं मिले तो छीन लो, सबको काट खाएंगे ये वो शान है। नोट वोट बीन लो, नहीं मिले तो छीन लो, सबको काट खाएंगे ये वो शान है। उठे जो हाथ काट दो, दिलों में दर्द बांट दो, लूट पाट है। बंदूक राज है ये, बंदूक राज है, बंदूक राज है ये, बंदूक राज है। शतरंज की बिसात पे जीत हार है, प्यादे वजीर सब यहाँ चालबाज है। शतरंज की बिसात पे जीत हार है, प्यादे वजीर सब यहाँ चालबाज है।
मौके की चाल है यहाँ धोखे का जाल है, जाल साज है। बंदूक राज है ये, बंदूक राज है, बंदूक राज है ये, बंदूक राज है। हे माता रानी, मुझे विजय का आशीर्वाद है। क्षेत्र के लोग कहते हैं यहाँ बंदूक राज है। वीरभद्र अपने आप को राजा समझता है। त्रिलोक विजय रावण वनवासी राम से हार गया, तो वीरभद्र क्या चीज है? इस बंदूक राज का अंत जरूर होगा पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए। धन बल छल का यहाँ बोल बाला है, जयकार झूठ की यहाँ मुंह सच का काला है। धन बल छल का यहाँ बोल बाला है, जयकार झूठ की यहाँ मुंह सच का काला है। राज इनका अपना है, अपना ही काज है, अंधेर राज है। बंदूक राज है ये। सब कुछ बदल गया। बाबूजी के सपने, मेरी पढ़ाई, सब कुछ छूट गया। नहीं अर्जुन, इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुनाव फिर से आएंगे। बात चुनावों की नहीं है, लेकिन रोज ये चोरों की तरह भागना पड़ रहा है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अर्जुन, एक बात बताओगे, क्या तुमने सच में राजेश्वर का खून किया है? मन्नू भैया जिंदाबाद, मन्नू भैया जिंदाबाद, मन्नू भैया जिंदाबाद, मन्नू भैया जिंदाबाद, मन्नू भैया जिंदाबाद। मन्नू भैया जिंदाबाद, मन्नू भैया जिंदाबाद, मन्नू भैया जिंदाबाद, मन्नू भैया जिंदाबाद। उठा हाथ। मन्नू भैया जिंदाबाद। कैसे करना था? बता बता बता। बोल बोल बोल। मन्नू भैया जिंदाबाद, 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 मन्नू भैया जिंदाबाद। मजा आ रहा है। मन्नू भैया जिंदाबाद, 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 मन्नू भैया जिंदाबाद। क्या बात है बेटा, क्या बात है। मन्नू भैया जिंदाबाद, मन्नू भैया मुर्दाबाद। देखो मन्नू भैया, क्या हुलिया बना रखा है। ये क्या बने फिरते हो? नेतागिरी करने आए या फिर गुंडाई करने? कितने तो शरीफ दिख रहे हैं। शरीफ? ये नेगी कहाँ मर गया? वो मानसी की जासूसी करने गया है। हाय मानसी, कब बनेगी मेरी फ्यांसी? देख लिया मन्नू भैया, तुम्हारा साथ देने का नतीजा। इस बच्चे को बहुत बेरहमी से मार डाला उन लोगों ने। हमें नहीं चाहिए ऐसी नेतागिरी, नहीं चाहिए ऐसी नेतागिरी, नहीं चाहिए ऐसा बदलाव। हम तो गरीबी में ही जी लेंगे, अभाव में ही जी लेंगे, पर अपनों के साथ तो रहेंगे। अरे तुम इंसाफ की बात करते हो ना मन्नू भैया? अरे कहाँ मिलता है गरीबों को इंसाफ? कौन दिलाता है गरीबों को इंसाफ? चुनाव हो या ना हो, मन्नू रहे या ना रहे,
इंसाफ जरूर होगा, इंसाफ जरूर होगा। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। पीले वीरभद्र पीले, बहुत जल्द तेरी अय्यासियां खत्म होने वाली हैं। मन्नू तिवारी जी। हाँ जी, मन्नू है ना ये? तुम्हारी सोच जय है। सही बोलते हैं लोग। वो क्या कहावत है तिवारी जी की, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आ गया। गीदड़ तो राजनीति में होते हैं वीरभद्र, जो गरीबों को नोच नोच के खाते हैं। तेरे जैसे गली का गुंडा राजनीति को गंदा करे, ये हमें पसंद नहीं। अरे राजनीति तो वो दूध की मलाई है जो लाखों में कोई एक खा पाता है। हमसे इस तरह कोई ऊंची आवाज में बात करे ना तो हमारा गंगा उसे गोली मार देता था। डेविड मारो गोली। डेविड गोली मारो। वो नहीं मारेगा गोली, क्योंकि वो मेरा आदमी है। राजनीति वीरभद्र, राजनीति। और जो तुम्हारा लुंडा अस्पताल में पड़ा है ना गोली खाकर, उसे भी गोली डेविड ने ही मारी थी। राजनीति वीरभद्र, राजनीति। क्या है कि हम प्रतापगढ़ आए तो हमें एक ऐसा आदमी चाहिए था जो रहे तुम्हारे साथ, लेकिन काम हमारे साथ करे। तो मैंने डेविड को बुलवाया। फिर मैंने देखा कि इस क्षेत्र में जनता तो अर्जुन को पसंद करती है, तो हमने अर्जुन को कैंडिडेट बना दिया। अब एक दिन पहले ही राजेश्वर और अर्जुन का झगड़ा हुआ था, तो हमने राजेश्वर को गोली पड़वा दी। इल्जाम लग गया अर्जुन पर। जनता का समर्थन मिल गया मन्नू भाई को। मन्नो, हम राजा हैं यहाँ के। यहाँ सदियों से राज करते आए हैं। एक डेविड को तुमने अपनी तरफ मिला लिया तो क्या हुआ? ऐसे हजारों डेविड हम पैदा कर सकते हैं। हम यहां राज करने के लिए ही बने हैं। पूरे क्षेत्र में हमारा राज चलता है। तुम्हारा राज नहीं, बंदूक राज। तुम में क्या दम? अरे तुम में क्या दम कि तुम राज करो? बंदूक राज, जो भी राज हो, बस लोगों में यहां डर होना चाहिए। लोग डरते हैं हमसे, थर थर कांपते हैं। वही बताने तो मैं आया हूं। कल से तेरी दहशत का खात्मा मैं करूंगा। 20 साल पहले राघवेंद्र सिंह को मारकर जो न्याय की कुर्सी तूने हटा दी थी, उस कुर्सी पर कल से मैं बैठूंगा, क्योंकि मैं राघवेंद्र सिंह का बेटा हूं। क्यों निकल गई हवा? तुझे क्या लगा था कि तूने राघवेंद्र सिंह के परिवार का खात्मा कर दिया? लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। कल मैं तेरे पापों की सजा सुनाऊंगा। कल से उस कुर्सी पर मैं बैठूंगा, वो भी अकेला और निहत्था। तुझमें दम है तो मुझे रोक लेना।
मारो गोले। ओए, आवाज नीचे, वरना सबको भून दूंगा यहीं। चलो डेविड। डेविड, तुम्हारे काम खत्म, अब तुम जा सकते हो। घर में अभी 30-40 लोग होने चाहिए थे, कहां गए सबके सब? तो भाई सो चुनाव की तैयारी के लिए सबको हमने भेज दिया। और राघवेंद्र का बेटा कैसे बच गया? तो भाई सो वो छोटा सा बच्चा था, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया। मार दे हम तुझे। विधायक जी, तुझे मार दे। विधायक जी, गलती हो गई, गलती हो गई विधायक जी। रुक, तेरी मौत आई है आज। फंस गए जल मछली, फंस गए जल मछली। विधायक जी, हमने तो बोला था तुमसे ना हो पाएगा। कर ली मनमानी। डबल राजा, इसको सही जगह पे पहुंचा दो, हम गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। आप जाओ दाऊ, हम देखते हैं इसको, आते हैं अंतिम क्रियाक्रम करके इसका। जाओ मशीन लेकर आओ। मन्नू भैया मुर्दाबाद। अबे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डालो इसको, गाड़ कर आना है साले को। ये रहा मन्नू भैया का कब्रिस्तान। डाल। अबे ये कहाँ गया? अबे ढूंढो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अबे ना 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 ना। बंदूक किधर है? अंदर अंदर है, अंदर अंदर। मैं जाऊं? खदान कैसी चल रही है सगन? भैया ये अच्छी चल रही है। आते होंगे अभी छोटे ठाकुर मन्नू को ठिकाने लगाकर। अरे मन्नू भाग गया। कौन है बे?
इतना बड़ा ठाकुर और बंदूक इतनी कम। अरे चुनाव में सब जब्त हो गई है। अरे तो क्या हाथ से लड़ोगे? ओहो, गांव में कराटे। आ जाओ आ जाओ। बहुत थका लिए हो मन्नू, बहुत थका लिए हो मन्नू, बहुत थका लिए बेटा। अब भाग के कहाँ जाओगे? हो गया पोपट। एक रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां होती हैं।
बच्चे का गला भी तूने इसी तरह दबाया था ना डबल राजा। तेरी मौत भी इसी तरह होगी। विधायक जी मन्नू ने सबको मार दिया। नालायक को एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। डबल राजा कहाँ है? डबल राजा को भी मार दिया। मैं भी भाग रहा हूँ, आप भी निकल लो। यादव तू मुझे मारेगा? मनु चल। मन्नू अपना काम पूरा कर। मन्नू ये बचना नहीं चाहिए। तेरे और मेरे बीच में जो भी बात हुई, मैं उसके लिए तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मनु देख, मेरी जान मत ले। मन्नू इसकी बातों में मत आ। तुझे क्या लगता है तू मुझे मार देगा तो तेरा बदला तुझे मिल जाएगा? मनु, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे मार देगा तो बंदूक राज खत्म हो जाएगा? जब तक सत्ता निरंकुश है, यह बंदूक राज चलता रहेगा। मारो मनु भाई मारो, इसकी बात मत सुनो। अब तुझे मरना होगा वीरभद्र। pa 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 pa